हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टेशन। सो रिगार्डिंग जो एटीसी वैकेंसी और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी थी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें 350 के आसपास वैकेंसी है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एटीसी के लिए, और जो 440 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उसके बारे में बात करने के लिए हमने लास्ट के वीडियोस में बताया था कि कब लास्ट डेट है, कब फर्स्ट डेट है, कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करके आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन के साथ अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो लास्ट के वीडियो में सारी बात हो चुकी है। एक क्विक वीडियो होगी रिगार्डिंग योर सम डाउट, क्योंकि सब कुछ लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था सर कि जो वैकेंसीज हैं वो 22 से स्टार्ट, एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं, वैकेंसीज जो हैं जो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो गए हैं वेबसाइट पर, आप देखेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की वेबसाइट में, तो कैरियर पेज पे जाएंगे तो वहां पर ऐसा इंटरफेस मिलेगा, वहां लिंक रजिस्ट्रेशन का ओपन कर दिया गया है दोनों एग्जाम के लिए। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का वैकेंसी थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की, प्लस जो दूसरी वैकेंसी थी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनदर इंजीनियरिंग्स, इट इज आल्सो ओपन रिक्रूटमेंट थ्रू गेट। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था और इसका रजिस्ट्रेशन लिंक यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो इसमें डाउट लोगों को हो रहा था जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस जो अदर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जिस फॉर्म के लिए बेकरारी से वेट कर रहे थे, तो उनको मैं एक बार बता देता हूं। कई लोगों को डाउट है कि इसमें एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसमें कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। मैं एक बार फिर से क्लियर कर लूं, ये वैकेंसी स्टार्ट हो गई है 22 दिसंबर से, लास्ट डेट 21 जनवरी है। बट इसमें कोई वैकेंसी, जो इसमें जितनी सारी वैकेंसी आई हैं, हमने देखी थी वैकेंसी, काफी वैकेंसी आई थी, और इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम क्यों नहीं होगा उसमें, उसका रीजन मैंने बताया था, क्योंकि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है वो आपका ग्रेजुएशन रेगुलर होना चाहिए, जो भी ये सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स में और आर्किटेक्चर में, उनकी वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ देख सकते हैं। 440 वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स के लिए थी, बाकी 62 सिविल इंजीनियर्स के लिए, 84 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, और आर्किटेक्चर वालों के लिए केवल 10 वैकेंसीज थे। सो बट ये भी एक अच्छा नंबर है, इतने सारी वैकेंसीज में एक साथ आई हैं 560 के आसपास। तो उसमें एलिजिबिलिटी रखी है रेगुलर उनकी डिग्री जो भी कंसर्न डिसिप्लिन में है, प्लस साथ में जो स्कोर रखा है वो 2020, 2021 और 2022 जो 3 एग्जाम हुए हैं गेट में। गेट एग्जाम जो किया है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड एंट्रेंस टेस्ट, जो गेट का एग्जाम है ये 2020 का, 2021 का एंड 2022 का, ये इनका स्कोर वैलिड होगा। इन तीनों में से किसी का भी स्कोर वैलिड होगा। या तो आपने तीनों दिए हो तो उसमें से बेस्ट लिया जाएगा, और आपने अगर कोई 3 में से कोई 2 दिए हैं तो उसमें बेस्ट, या कोई सिंगल भी दिया हो तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा। उस बेसिस पर जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, अपनी एप्लीकेशन फिल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। इन्होंने बताया अपनी वेबसाइट पे क्लियर किया है कि कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। बेस्ड ऑन योर जो स्कोर है, गेट का स्कोर, उसके बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड on the basis of GATE 2020 or 2021 or 2022 scores will be called for direct document verification, यानी कि डीवी। मतलब कैंडिडेट्स के जब आप फॉर्म फिल कर दोगे इस वैकेंसी के लिए, अगर आपका गेट स्कोर्स अच्छा होगा, जो भी दूसरे नंबर ऑफ अदर जो एस्पिरेंट्स हैं उनसे अच्छा होगा, तो कैंडिडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग जब की जाएगी आपको डायरेक्टली डीवी के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है। अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है और आपको लग रहा है या आप इसमें चांस है, तो आप अपना जो गेट के स्कोर के बेसिस पे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें। और कुछ लोगों का ये भी डाउट था कि सर इसमें एग्जाम नहीं हो रहा, लेकिन उसमें गेट जैसे ही कंप्लीट होगा डेट, यानी कि 21 जनवरी के बाद, उसके नेक्स्ट डे में या फिर कुछ दिन के अंदर वो बुला लिया जाएगा। तो मैं इसमें बता देता हूं, देखो आप लोगों का 21 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। बट फॉर्म फिल करने के बाद जब इतनी सारी वैकेंसीज, इतनी सारी एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट के पास जाती हैं, तो उसको पूरा रिसर्च करनी पड़ती है, उसमें गो थ्रू करना पड़ेगा सबको, और शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा। तो इट विल टेक टाइम, इट विल टेक अराउंड 1 मंथ। ये मेरा अप्रोक्सीमेशन है और लगभग ठीक होगा कि इसमें आपको लगभग 1 मंथ का टाइम मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो वो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे वो
उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल होंगे, प्लस उनको कॉल का वेबसाइट के साथ उनको दिया जाएगा मौका डायरेक्ट डीवी के लिए, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। यहाँ इन्होंने बहुत अच्छी चीजें रखी है कि तीनों का वेटेज इक्वल रखा है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इक्वल वेटेज विल बी गिवन टू गेट 2020, 21 और 22 स्कोर। मतलब आपने या तो 2020 में, 21 में, 22 में जो भी बेस्ट स्कोर होगा या जो भी अच्छा स्कोर होगा उसको वैलिड किया जाएगा। ऐसा नहीं कि 2020 का स्कोर को ज्यादा वैलिडिटी देंगे और 21 को कम प्रायोरिटी देंगे, तो ऐसा नहीं है। प्रायोरिटी में ये तीनों इक्वल वेटेज पे रखा गया है, और वो भी सभी डिसिप्लिन में, चाहे आप कोई सी भी इंजीनियरिंग के लिए हो। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक लिस्ट जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की, वो वेबसाइट पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पब्लिक होगी। तो आप लोग रेडी रहिए, अगर जिसका स्कोर अच्छा है और जिसका नहीं भी अच्छा है, कई बार लक काम कर जाता है, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट पे आप रेडी रखिए। डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में इसमें क्लियरली लिखा है क्या क्या आपको रेडी रखना है। तो आप देखिए, कुछ डाउट है तो मुझे फिर से पूछिए, फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके रिगार्डिंग, और कोई भी आपको डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर देंगे। तो अच्छी बात इसमें यही है। और इन्होंने यहाँ एक बार अगर सपोज करो कि 2021, 2022 और 2020 जो भी एग्जाम में आप लोगों के अगर स्कोर बराबर है, किसी के एज बराबर है, तो वो क्राइटेरिया कैसे लिया जाएगा कि किसको कंसीडर करेंगे लोग, या किसको अपनी जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसमें उसको चांस मिलेगा। तो यहाँ उन्होंने मेंशन किया है अपने कि कैसे उस चीज को वो कंसीडर करेंगे। मैं एक बार ले आता हूँ उस वाले पेज पर, जस्ट ए मिनट, ये रहा। A resolution of tie cases. The score obtained in the relevant GATE examination will be taken as the first deciding factor on the merit. यानी कि जो भी आपका स्कोर होगा सबसे बेस्ट तो वही माना जाएगा, चाहे तीनों में से किसी भी साल का बेस्ट स्कोर होगा वो माना जाएगा आपके मेरिट का आधार। बट अगर मेरिट में आधार में कई बार होता है कि कुछ लोगों का स्कोर सेम होता है, तब वो कैसे रिजोल्व करेंगे इस इश्यू को। तो रिजोल्व करने के लिए उन्होंने बताया है कि व्हेन गेट स्कोर्स आर टाइड, तो जो भी ओल्डर, मतलब जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा पुरानी होगी, यानी कि जो भी ज्यादा एज्ड बंदा होगा दोनों में से, चाहे एक दिन का डिफरेंस हो, उसको कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में ऊपर। यानी कि अगर आपको सपोज करो गेट 1000 स्कोर पर होता है किसी का, अगर मान सपोज करो कि 800 स्कोर वाले कई सारे लोग हैं, और सपोज करो 3 या 4 लोग हैं, तो इसमें से सबसे ज्यादा एज्ड बंदा कौन होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, चाहे वो सबसे बाकी तीनों से एक दिन में बड़ा हो, तो उसको मेरिट में नाम लिया जाएगा, उसको ऊपर रखा जाएगा, बाकी 3 को उसके नीचे रखा जाएगा। और उसके बाद अगर उनको सपोज करो सेम डेट, सेम स्कोर होता है और सेम ही डेट ऑफ बर्थ होती है, यानी कि दोनों चीज बराबर होती है, तब उन्होंने बताया है कि व्हेन बोथ गेट स्कोर एंड द डेट ऑफ बर्थ आर टाइड, कैंडिडेट विल बी हायर मार्क्स इन द बैचलर ऑफ डिग्री, जो भी उनके डिसिप्लिन में है उसको मेरिट में टॉप किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले गेट स्कोर, फिर उसके बाद उसके डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जो उसने ग्रेजुएशन में मार्क्स, सपोज करो किसी ने ग्रेजुएशन में 80% मार्क्स किए हैं, किसी ने 80.2 किए हैं, तो 80.2 वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी अगर दोनों गेट स्कोर और जो उसका डेट ऑफ बर्थ है दोनों की बराबर है। अब आप समझ पा रहे होंगे कैसे रेजोल्यूशन करेंगे, और इसलिए इतनी सारी जो एप्लीकेशंस आएगी ये सब चीज चेक करके वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, और उसके बाद पब्लिक करेंगे। इसके लिए आप लोग रेडी रहें। अगर आपको लगता है आपका स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रिपेयर रहें। और इस एडवर्टाइजमेंट को एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आई एम अवेलेबल। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द एटीसी एग्जामिनेशन, जो हमारा सेकंड वैकेंसी थी, 356 वैकेंसी थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स के और ऑफिशियल लैंग्वेज वालों के लिए। तो वहां भी रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर दिया है। 22 दिसंबर से ये एग्जामिनेशन के जो रजिस्ट्रेशन है उसका लिंक ओपन कर दिया गया है, ताकि आप फॉर्म फिल कर सकें। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो इसकी लास्ट डेट 21 जनवरी है, जो आप फिल कर सकते हैं। और इसका पूरा प्रोसेस मैंने एक पुराने वीडियो में बनाया है, जो अभी जून जुलाई में जो वैकेंसी आई थी, सेम प्रोसेस है इसका। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने वो पूरा फॉर्म को फिल करने का मेथड बताया है, और उसमें पूरा एक टेस्ट नाम से मैंने एक कैंडिडेट टेस्ट नाम से एक फिल भी किया है, तो आप लोग उसको सारे पेजेस को चेक कर सकते हैं और आपके डाउट को वहां रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। रिगार्डिंग एक चीज और है यहाँ पर कि इन्होंने अपना फिर से वो बता दिया है सिलेबस पार्ट। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इन्होंने यहाँ सिलेबस भी ओपन कर दिया है 14 तारीख को। सिलेबस वही है जो हमने पहले डिस्कस किया था, पुराने वीडियो में बताया था। 2 पार्ट में एग्जामिनेशन होगा, 2 घंटे का, 120 मार्क्स का, 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, 60 क्वेश्चन टेक्निकल
मतलब नॉन टेक्निकल और 60 क्वेश्चन टेक्निकल। उस टेक्निकल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल की अवेलेबल होगी और दोनों का 50-50% क्राइटेरिया है, यानी कि 60% इनमें 60 क्वेश्चन इसके होंगे, 60 क्वेश्चन इसके होंगे। नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं। 2 घंटे में ये आपका टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगा। ये टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जैसे सीबीटी बोलेंगे। तो सीबीटी टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के कौन कौन से टॉपिक्स को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं ताकि आप हाई स्कोर कर सकें। देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, ये 60 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे हर कोई इजीली तो नहीं, लेकिन हाँ, हर कोई इसकी प्रिपरेशन करता है। और जो भी कोई बैंक्स का एग्जाम दे रहा है, कोई भी एसएससी यूपीएससी कोई भी एग्जाम दे रहा है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस वाला और जो इंटेलेक्चुअल माफ कीजिए, इंटेलिजेंस रीजनेबिलिटी जो आपकी चेक की जाती है कि आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका रीजनिंग सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, तो वो इस पार्ट को सबके लिए इक्वल है। अब यह बात आ जाती है मैथ्स और फिजिक्स की। तो मैथ्स और फिजिक्स जब आप ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं, तब आपने बहुत पुराने टाइम में, मतलब एटलीस्ट मैं मान के चलूंगा 3 और 3.5 साल पहले ही कोर्स किया होगा, ये टॉपिक्स पढ़े होंगे। तो इसलिए आपकी इनकी कमांड थोड़ा सा ग्रिपिंग उतना नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने इसलिए खास तौर पर टॉपिक्स डिजाइन करके लास्ट वीडियो में बताया कि आप इन टॉपिक्स पे कमांड कीजिए और उसमें बताया कौन सी बुक आप रेफर कर सकते हैं। आप वो वीडियो देख लीजिए, कोई डाउट लगे मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग फोकस रहिए इस एग्जाम के लिए। कोई भी नया अपडेट होगा मैं अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दूंगा। कोई आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए बाय, लॉगिंग ऑफ, बाय बाय, जय हिंद।